हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो व्हाट वी मीन बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? दिस इज ए ओल्ड फिजिकल साइंस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ओल्ड फिजिकल साइंस in which deals with state of rest or motion under the action of forces। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, जो कि इंजीनियरिंग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसको हम लोग इंजीनियरिंग का फाउंडेशन पेपर बोलते हैं। तो मैकेनिक्स जो है हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और अब देखिए इंजीनियरिंग में जो है इसको हम लोग कभी कभी अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ये इस तरह से हम लोग डिवाइड किए हैं क्योंकि मैटर हैज टू स्टेट। पहला है सॉलिड, दूसरा है फ्लूइड। तो फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड और गैस। जब लिक्विड और गैस, यानी कहने का मतलब है लिक्विड और गैस में जो हम लोग मैकेनिक्स लगाते हैं, जैसे कहते हैं पास्कल्स लॉ, इन कहते हैं कि वो जो स्टेट ऑफ रेस्ट में जब लिक्विड रहता है तब वो लॉ लगाते हैं। उसी तरह से बर्नौली थ्योरम जब क्या कहते हैं कि लिक्विड या गैस जो भी रहता है वो जब मोशन में रहता है तब उस लॉ को लगाते हैं। उसका जो अध्ययन करते हैं, उसका जो पढ़ते हैं, वो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड करते हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हायर क्लास में है। और दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को हम लोग, जो बॉडी सॉलिड होता है उसके लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है, जिसका कि हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दूसरा है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब होता है, यहाँ पर से समझिए कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी if we apply the force on a body, if there is no change the distance between two atoms or two molecules, or कहेंगे 2 point on the surface of the rigid body or inside the body, if there is no कहेंगे कि change in distance between A and B, then body is said to be rigid। लेकिन rigid जो होता है, यहाँ पर से कहने का मतलब है कि in the world there is no rigid body exist, only for certain extent for the force body may be rigid, just like as we think। जैसे कहिए एक बेंच पर यदि हम लोग चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, या टेबल पर, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और उसको हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी हमारे वेट के लिए। लेकिन यदि उसी टेबल या बेंच पर हम लोग क्या करेंगे, हाथी यदि चढ़ जाएगा क्या होगा, वो टूट जाएगा, तो उसके लिए क्या हुआ, नॉट रिजिड, दिस इज डिफॉर्म एंड ब्रेकन एंड ब्रोकन। तो इसीलिए कहते हैं रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि यदि हम फोर्स लगा रहे हैं उतना लगाएंगे तो उसमें क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस या उसके अंदर में जो भी पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तब उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल में क्या होता है कि जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे सब उसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो उसका
हम लोग स्टडी जो करते हैं, जैसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड डिफरेंट डिफरेंट नेम से अपना राइटर लिखता है। तो अब देखिए यहाँ पर से हम लोग का यहाँ मेन पर्पस है फर्स्ट सेमेस्टर का कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसको जो डिवाइड किए हैं एक स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, इसी में मैकेनिक्स ऑफ जो आपको मिलता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, यही दो चीज हमको पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है यहाँ पर से कि इट इज ए कहेंगे कि पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी इन विच वी स्टडी द बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन when external force applied on it। दूसरा होता है यहां पर से कि डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, डायनेमिक्स में कहते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब जो डायनेमिक्स को हम लोग यहाँ पर से डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए, एक होता है कैनेमेटिक्स, दूसरा होता है कैनेटिक्स। कैनेमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। जबकि कैनेमेटिक्स क्या है, कैनेमेटिक्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स इन विच वी डील्स with the geometry of motion with considering the force, इस चैप्टर के बाद, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम दूसरे क्लास में आपको सम डिफिनेशंस बताएंगे। थैंक यू।